हर हर महादेव, देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम, मैया भवानी के चरणों में प्रणाम। मेरा प्रणाम को स्वीकार करें। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर शंकर भगवान और पार्वती जी अपना बैठे हुए थे। तो पार्वती जी का मन कुछ उदास था, उनका मन नहीं लग रहा था। तो वो बोली शंकर भगवान के, चलिए लुक्का छिपी का आज खेल खेलते हैं, थोड़ा हमारा मन लगेगा। शंकर जी बोले, नहीं, ये सब खेल मुझे पसंद नहीं है। तो फिर भी जिद करने लगी, हट करने लगी पार्वती माँ, नहीं हमको यही खेल खेलना है। तो शंकर जी भगवान बोले कि एक बार तुम सोच लो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं कहीं ऐसे ना छुप जाऊं कि तुम मुझे ढूंढते ढूंढते पागल हो जाओगी। फिर भी पार्वती माता नहीं मानी, बोले कि ठीक है, देखा जाएगा, आप पहले छुपिए तो सही। फिर दोनों तैयार हो गए खेलने के लिए। तो पहले पार्वती माता छुपी, तो उन्होंने क्या किया कि बकरी का रूप धर के और जंगल में चली गई और घास चरने लगी। तो फिर तो वो अपना शंकर भगवान उनको ढूंढने निकले। ये तो तीनों त्रिलोक के स्वामी हैं, अपना ये जान गए, वहाँ जंगल में गए। वहाँ देखे कि पार्वती जी बकरी का रूप धर के घास चर रही है। तो वो जाके घास के पास बोलने लगी कि ओ आप यहीं छुपी हुई है, और कोई जगह नहीं मिला तो आप बकरी बन के घास चर रही है। तो पार्वती जी थोड़ा सा शर्मा गई और अपने रूप में आ गई। फिर बोली ठीक है, अब आप छुपिए, मैं ढूंढूंगी आपको। फिर भी पर शंकर जी बोले कि देख लो, सोच लो, कहीं ऐसे ना मैं छुप जाऊँ कि तुम मुझे पागल हो जाओ ढूंढते ढूंढते। तो शंकर जी बोली नहीं, मैं आपको ढूंढ लूँगी। तो शंकर भगवान क्या किए कि एक बालक का रूप धो के और नदी किनारे जाके बैठ गए। अपना खूब सुंदर बालक का रूप धर के, छोटा सा बालक का। तो उधर से एक राजा रानी का शादी होकर जा रहा था। तो पैदल, तो पहले तो लोग पैदल ही जाते थे, आते थे, ज़्यादा सवारी चलता था राजा रानी का, वो लोग का डोली वगैरह जो होता है वो चलता था। तो वहाँ वो लोग नदी किनारे रुके थे पानी उनी पीने के लिए। तो जब रानी ने देखा कि मेरा एक वहाँ पर लड़का खूब सुंदर बालक रो रहा है, तो उनको रहा नहीं गया। वो राजा से बोली कि देखिए ना, किसका बच्चा है, इतना रो रहा है, इसको ले चलते हैं घर। राजा फिर सोचने लगे, अभी तो मेरा शादी हुआ है और ये बोल रही है कि घर ले जाएंगे, लेकिन क्या करे, औरत के आगे आदमी विवश हो जाता है। राजा लेके गए घर गए तो वहाँ बहुत गांव में हंगामा मच गया कि रानी अपने साथ एक बालक को लेके आई है, अपने साथ एक बालक को लेके आई। कोई उनका बात सुनिए नहीं रहा था। उनके माता भी राजा की माता जो थी, माता जी, वो भी नहीं सुन रही थी। तो फिर वो माता जी बोली कि अगर या तो तुम घर में रहोगे तो ये बालक को कहीं आप घर से बाहर भेजना पड़ेगा, नहीं तो बालक के साथ रहना है तो घर से बाहर रहना पड़ेगा। तो रानी बालक को तो छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। अब क्या करे, राजा अपना गए और कुछ दूर गए, वो एक जंगल सा जैसा था, खाली खेत था, उसी में अपना एक मड़ई बनाए, खगड़ा खुगड़ा का राजा, और उसी में राजा रानी रहने लगे वो बच्चा के साथ। तो महल तो देखने में खगड़ा का था, मड़ई जैसा था, लेकिन जब रानी सोती थी रात में तो उनको लगता कि मैं अपने महल में सोई हुई हूँ। खूब पंखा कूलर चलता, खूब अच्छा उनको नींद आता, क्योंकि वो तो साक्षात शंकर भगवान उनके संग थे। वो किसी भी चीज़ का, किसी चीज़ का कष्ट उनको होने नहीं देते थे। और सुबह उठती तो देखती कि नहीं, ये तो मड़ई है, इसमें कहाँ वैसा, लेकिन जब सोती थी तो वही आनंद, वही उनको मिलता था। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया, 1 साल हो गया। इधर पार्वती जी अपना खूब ढूंढ रही हैं, शंकर भगवान को खूब ढूंढ रही, ढूंढते ढूंढते गांव गांव पर्वत पहाड़, उनको पागल जैसा हाल हो गया। तो शंकर भगवान बोले थे कि हमको ढूंढते ढूंढते पागल हो जाओगी। तो 1 साल, जब राजा का शादी का साल 1 साल हो गया, तो वो बोले कि हम लोग ना शादी का सालगिरह मनाते हैं। लेकिन रानी बोली कि हमारे पास तो कुछ नहीं है, मड़ई है, कहाँ हम आदमी लोग को बैठाएंगे और कहाँ पर खाना खिलाएंगे।
तो वही बालक थोड़ा बड़ा हो गया था। वो बोला कि आप लोग बुलाइए, जितना आदमी को बुलाना है सब बुलाइए, सब तैयारी हो जाएगा। अब राजा क्या करे, बहुत सोचे, फिर बोले कि ठीक है बुलाते हैं। उसके बाद राजा ने सब जगह निमंत्रण भिजवाया कि गांव गांव निमंत्रण गया कि आज मेरे घर शादी का सालगिरह है, सभी लोग यहीं पर भोजन करेंगे। इधर पार्वती जी ढूंढते ढूंढते उसी गांव के पास पहुंच गई नज़दीक। तो एक औरत बाहर बैठी थी, तो उनसे बोली कि बहुत हमको प्यास लगा है, भूख लगा है, कुछ खाने को दे दो। तो वो औरत बोली कि आज तो हम खाना नहीं बनाए हैं, पास के गांव में जाना है भोजन करने, वहीं तुम भी चली जाओ, वहीं तुमको भी खाना मिल जाएगा। अब क्या करे, औरत जाने लगी और उधर अपना खूब आदमी लोग आ रहे हैं, खाना एकदम झोपड़ी से ही निकलते जा रहा है, सब लोग खा रहे हैं पी रहे हैं। वो तो महादेव का कृपा था, सब कुछ एकदम सही से हो रहा है। राजा रानी देख के एकदम आश्चर्यचकित है कि कैसे ये हो रहा है आखिर चमत्कार। इधर जब पहुंची रानी वहाँ पर उन लोग के दरवाजे पर, पार्वती जी जो पहुंची राजा रानी के दरवाजे पर, तो वहीं जाके गिर गई, बैठ गई। उनको तो भूख प्यास लगा था। तो राजा बोले कि अपने बालक जो था उनसे कि जाओ वो माता को भी कुछ दे दो खाने पीने के लिए। जब शंकर भगवान ले के गए उनके पास खाना और पानी, तो पार्वती जी तो नहीं पहचानी, वो बालक के रूप में थे, लेकिन शंकर जी ही बोले कि मैं बोल रहा था ना कि तुम मुझे ढूंढते ढूंढते पागल हो जाओगी। तो शंकर जी, पार्वती जी शंकर जी के गोड़ पे गिर गई। अब राजा रानी बहुत चकित होकर देख रहे थे कि आखिर ये बालक के गोड़ पर क्यों गिर रही है। फिर शंकर जी अपने रूप में आए और पार्वती जी को उठाया और गले से लगाया और फिर राजा रानी को आशीर्वाद दिए। कुछ समय के बाद राजा को पुत्र हुआ और वो अपने महल में फिर राजा रानी वापस चले गए, वहीं सुखी से रहने लगे। और इधर शंकर जी पार्वती जी भी लौट गए। तो शंकर जी का, महादेव जी का जिस पर भी कृपा हो जाएगा उसके घर, उसके ऊपर अमृत ही बरसेगा। महादेव में जुड़िए आप लोग। हर हर महादेव।